लेकिन मित्रों, मैंने 27 तारीख को पटना में जो दृश्य देखा, मित्रों, बिहारी लोगों की क्या ताकत है, मैं सलाम करता हूं। कितना धैर्य, कितनी समझदारी, कितनी संगठित शक्ति। मैं बताता हूं मित्रों, इसको राजनीतिक तराजू से बाहर निकल करके, राजनीतिक चश्मों को छोड़ करके इस घटना का मनोवैज्ञानिक लोग, समाजशास्त्री लोग अध्ययन करें तो अपने आप में केस स्टडी का मामला है। अब हमने भी तो पब्लिक सभाएं देखी है, यहां पर इतनी बड़ी सभा है और कोई ये कह दे, कोई चिल्लाए दूर से, अरे सांप आया, मुझे बताइए क्या होगा। 2000 की पब्लिक मीटिंग है और कोई दूर से चिल्ला दे, गाय आई। मित्रों, गाय आई इतना बोलने पर 2000 की सभा उखड़ जाएगी, लोग उठ करके चले जाएंगे। मित्रों, मैं बिहार में देख रहा था, लाखों लोग, बम फूट रहा है, धुआं निकल रहा है, लोग खून से लथपथ है और अगल बगल के लोग उन इंजर्ड लोगों को उठा करके भाग रहे हैं और फिर आकर के सभा में खड़े हो जाते हैं। दूसरा बम, तीसरा बम, एक के बाद एक बम फूट रहे हैं, सभा चल रही है। मित्रों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये कौन सी मानसिक शक्ति होगी, ये कौन सा कमिटमेंट होगा। ज्यादातर लोगों के लिए कहा जाता है, या समाज की एक प्रकृति के बारे में कहा जाता है कि हम लोग उगते सूरज के पुजारी होते हैं। हर कोई को स्वभाव होता है, किसी के जीवन में अच्छे दिन आए तो उसके अगल बगल में लोग लग जाते हैं। उगते सूरज की पूजा, ये शब्द हमारे यहाँ बड़ा प्रचलित है, पूरे देश में है। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता मित्र। उगते सूरज पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं मित्रों। और दूसरी विशेषता है मित्रों, छठ पूजा ये व्यक्तिगत श्रद्धा का, भक्ति का, उमंग का उत्सव तो है ही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने छठ पूजा के साथ जो एक महत्वपूर्ण चीज जोड़ी है और जिसके लिए मुझे बड़ा गर्व होता है, और वो ये कि कितना ही पान खाने का शौक हो, बिहार में तो रहता है, और कहीं पर भी पिचकारी लगाने की आदत होती है, लेकिन कहते हैं कि छठ पूजा के समय कोई कहीं गंदगी नहीं करता है। इतना सफाई का आग्रह रहता है, चारों तरफ एक माहौल होता है, स्वच्छता का अभियान होता है। ये अपने आप में बहुत बड़े संस्कार है। यानी हमारे देश की विशेषता है कि त्योहारों को एक प्रेरणा के रूप में लेना, सिंबल के रूप में लेना, और उससे समाज के अंदर
संस्कार संक्रमण करना, ये विशेषता है हमारी। किसी जमाने में कुंभ के मेले की रचना कैसे हुई? मित्रों, बहुत कम लोगों को मालूम है। मेरे हिसाब से कुंभ का मेला वो किसी जमाने में एक सामाजिक पार्लियामेंट हुआ करती थी। वो हर 3 साल के बाद छोटा कुंभ लगता था और 12 साल के बाद बड़ा कुंभ लगता था, और समाज के स्पिरिचुअल लीडर्स, सोशल लीडर्स, ये सब इकट्ठे आते थे। समाज के हर वर्ग के लोग आते थे और 45 दिन तक समाज, हर समाज कोई न कोई अवसर को जीवन के लिए प्रेरणा का, संकल्प का अवसर बनाता है। व्यक्ति भी जन्मदिन पर संकल्प करता है, अगले जन्मदिन तक ये करूं, करते हैं, बहुत लोग करते हैं। कई घरों में ऐसा माहौल होता है। कुछ समय पहले मैं जापान गया था, शायद 2 साल हो गए होंगे। वहां मैंने एक बहुत दिल को छू जाने वाली घटना को देखा। कोई बिस्किट भी देता है तो बिस्किट पर भी एक स्टैंप लगा हुआ था, चाय देता है तो क्रॉकरी पर स्टैंप लगा हुआ था, रेलवे की टिकट लेते हैं तो उस पर भी बड़े बढ़िया रंग से लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था? ओलंपिक गेम्स का सिंबल रहता था और 2020 टोक्यो, 2020 में टोक्यो, बी रेडी, ऐसे स्लोगन लिखे हुए थे। उस समय जब मैं गया था तब जापान को ओलंपिक होस्ट करने का डिसीजन नहीं हुआ था, और अभी तो 2020 को 7 साल बाकी है। उस समय 10 साल बाकी थे, 9 साल बाकी थे। लेकिन समाज की हर गतिविधि में 2020 में टोक्यो में पूरी दुनिया को होस्ट करना है, स्वागत करना है, उसका एक माहौल बना दिया गया था। और उस एक घटना को लेकर के पूरे जापान को एक किया जा रहा है, एक्टिव किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जाता है, बहुत बड़ी ताकत पैदा की गई है। अवसरों को कैसे चुना जाता है। अभी तो ओलंपिक में जाने का निर्णय अब हुआ, फैसला अब हुआ, लेकिन तैयारी उनकी उस रूप में चलती थी। समाज को लेकर के चलने के लिए इन प्रकार के तौर तरीकों को अपनाना होता है। अब 5 साल के बाद महात्मा गांधी को 150 वर्ष होंगे। 150वीं जयंती आएगी 5 साल के बाद। क्या हमारा देश यह निर्णय नहीं कर सकता है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का तैयारी अभी से करें, समाज को प्रेरणा दें, और महात्मा गांधी के जीवन की एक चीज पकड़े? सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ताकत का विषय भी नहीं है, एक तो कर सकते हैं। और एक करना है तो मैं कहूंगा महात्मा गांधी के जीवन में सबसे बड़ा आग्रह रहता था सफाई का, स्वच्छता का, जो आप छठ पूजा में करते हैं। क्या यह देश गांधी की 150वीं जयंती के लिए आज से ही माहौल बना करके हम निर्मल भारत बनाएंगे? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।